जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। नवरात्रि जो कि 7 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक है। अब सबको इंतजार रहता है क्योंकि माता का नवरात्रि जब भी आते हैं तो मन में एक अजीब तरीके की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सभी को चाहिए। सभी को माता का आशीर्वाद चाहिए, सभी को वैभव चाहिए, सभी को लक्ष्मी चाहिए। तो माता की जब भी नवरात्रि आते हैं तो एक मन में अजीब तरीके की ऊर्जा आ जाती है। देखिए, 7 तारीख से 14 तारीख तक है। इस बार एक नवरात्रि कम है, तो तीसरा और चौथा जो नवरात्रि है वो शनिवार के दिन पड़ेगा। 3 तरह के नवरात्रि होते हैं: गुप्त नवरात्रि, चैत्र के नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि शरद ऋतु में आते हैं। अब पहला जो मैंने गुप्त नवरात्रि बताए वो तो आते रहते हैं, लेकिन जो चैत्र नवरात्रि उस टाइम राम जी का जन्म हुआ था इसलिए महत्वपूर्ण है। और जो शारदीय नवरात्रि क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत, यानी रावण का वध करके राम जी आए थे, तो इसलिए ये जो नवरात्रि हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब 7 तारीख को कौन सा ऐसा दिन, कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम हम घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना करें। देखिए, दोपहर में 12:02 से लेके 12:46 तक सारवार सिद्धि योग है, यानी सर्व सिद्धि योग जब में अगर हम घट स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा, बहुत शुभता आएगी। इस बार बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार के दिन माता डोली में आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ेगा, स्त्रियों का मान सम्मान बढ़ेगा। और सबसे मजे की बात है कि गुरुवार के दिन ही खत्म है, तो बहुत ही शुभ है। इन दिनों अगर आप अच्छे से माता रानी की सेवा करते हैं, उनको अच्छे से सेवा के साथ साथ लोगों की सेवा, जो माता स्वरूप जो स्त्रियाँ हैं उनकी सेवा करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा और बहुत ही आपको आशीर्वाद भी मिलेंगे। क्योंकि माता के दिन में अगर माता को याद करा जाए, वैसे तो माँ इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इन दिनों अगर हम सच्चे मन से माता की सेवा करते हैं तो आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। अब 7 तारीख को जो आप कलश स्थापना करेंगे वो कैसे करनी है। देखिए, लकड़ी का एक चौकी लेके उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और अक्षत रखिए बीच में। अक्षत जो बिना टूटे चावल हैं वो रखिए, उसके ऊपर कलश स्थापना करिए। माता रानी की फोटो लगाइए या मूर्ति जो भी आप लगाते हैं। गणपति जी को नहीं भूलना है, गणपति जी विघ्न विनाशक हैं, उनकी अच्छे से पूजा करिए। फिर आप स्थापना करके पूजा पाठ करिए। और सबसे बड़ी बात, अखंड दीप, जैसे बहुत कहते हैं अखंड दीप जलाना ज़रूरी है ये, लेकिन अगर नहीं हो सके तो सुबह शाम दिया बत्ती जो देसी घी का दीपक जलाइए, वरना अखंड दीप जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। उसके लिए आप रुई की बत्ती ना लेके, रुई की बत्ती की जगह आप अगर कलावा यानी जो मौली होती है उसका लगाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। रुई की बत्ती यूज़ ना करें उस दिन। माता रानी के लिए आप कम से कम कलावे का जो बत्ती है वो यूज़ करिए। अब देवी कवच और सिद्धि कुंजिका का पाठ अगर आप डेली करते हैं नवरात्रि में तो आपको खुद चमत्कार महसूस होगा। खुद आपको लगेगा कि बोलने की बात नहीं है, आपको खुद ऐसा लगेगा कि कितनी बड़ी कृपा हुई है। तो अगर 9 दिन तक आप सिद्धि कुंजिका और देवी कवच का पाठ करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। साथ साथ हनुमान चालीसा भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ये 9 दिन जो अष्टमी, जो जैसे 14 को अष्टमी नवमी है, 13 को अष्टमी मनाई जाएगी, तो इन दिनों अगर आप माता को अच्छे से भेंट देते हैं, अच्छे से अच्छे दान करते हैं, अगर आप एक सुहागन स्त्री को अगर आप साड़ी या लाल रंग की कोई चीज़ दान करते हैं, सुहागन का सामान दान करते हैं, उस तरह की आप श्रृंगार का सामान करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। किसी कन्याओं को अगर आप अच्छे से कपड़े दान देते हैं या अच्छे से उनको खुश रखते हैं तो बहुत शुभ रहता है, क्योंकि माता के दिन है और माता का आशीर्वाद सभी को चाहिए। तो इस तरह से आप 7 से लेकर 14 तारीख तक आप माता रानी को मनाएं और उनको घर लेके आएँ और अच्छे से विदा करें, ताकि उनका आशीर्वाद आप सभी पे रहे। तो आप सभी को माता रानी जो आ रही हैं उनकी शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि सभी का आशीर्वाद मिले, सभी पर माता की कृपा बनी रहे। तो इसलिए आप एक बार ये ज़रूर बोलिए, जय माता की। जय श्री कृष्ण।